हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका पीडब्ल्यू ओनली आईएएस हिंदी माध्यम चैनल पे। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही उपलब्धि का समय है जब भारत और चीन ने अपने सीमा विवादों को लगभग सुलझाने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाया है। आप सभी को याद होगा कि 2020 में गलवान वैली में भारत और चीन के सैनिकों के बीच में एक बहुत बड़ी झड़प हुई थी, जिसमें भारत की तरफ से और चीन की तरफ से, दोनों की तरफ से बहुत सारे सैनिकों की शहादत हुई थी। और तभी से लगातार भारत और चीन दोनों कई राउंड की वार्ता कर रहे थे कि भारत और चीन के बीच जो ये सीमा विवाद है, उस सीमा विवाद को किसी भी तरीके से सुलझाया जा सके। और आज जब ब्रिक्स की बैठक होने वाली है, उस ब्रिक्स की बैठक से कुछ समय पहले ही रशिया में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीन के शी जिनपिंग और रशिया के पुतिन महोदय मिलने वाले हैं, उससे जस्ट पहले भारत के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उन्होंने इस बात की घोषणा की कि भारत और चीन ने अपने जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उसमें एलएसी पर जो कुछ भी चल रहा था विवाद, अभी उस विवाद को काफी हद तक सुलझा लिया है और ये वापस से पेट्रोलिंग समझौते पर एक आम सहमति बनाने की दिशा में कदम बढ़ा चुके हैं। तो प्रश्न उठता है कि आखिर ये पेट्रोलिंग समझौता क्या है? क्या इस समझौते के आ जाने के बाद भारत और चीन के बीच में जो बॉर्डर डिस्प्यूट इतने लंबे समय से चला आ रहा है, क्या वो अब समाप्त हो जाएगा? और यदि ये बॉर्डर डिस्प्यूट समाप्त हो जाएगा तो भारत और चीन के आपसी रिश्तों का क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है? भारत और चीन के आपसी विवाद आने वाले समय में ब्रिक्स को कैसे प्रभावित करने वाले हैं? इन्हीं मुद्दों पर हमें बात करनी है। तो ये आप देखेंगे कल से ही लगातार ये मुद्दा बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में हमारी सरकार के लिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि ये एक बहुत ही लंबा विवाद है। आप देखो, इसीलिए कैसे इंडिया ने ड्रैगन को झुकाया, ये अलग अलग न्यूज़पेपर ने अपने तरीके से कवर किया हुआ है कि अभी तक गलवान वैली से पहले आपने देखा होगा कि भारत की तरफ से जो विदेश नीति थी उसमें कुछ परिवर्तन किए गए। जब से वर्तमान सरकार आई है, इन्होंने बहुत ही एग्रेसिव रूप से अपनी विदेश नीति को आगे बढ़ाया है और उसी क्रम में इन्होंने लगातार वार्ताओं के माध्यम से चाइना के सामने किसी भी तरीके से अपने घुटने न टेकते हुए लगातार उस पर, चाहे वो विभिन्न एप्लीकेशंस को बैन करना हो, चाहे व्यापार वगैरह को कम करने की दिशा में कदम बढ़ाने को हो, इन सभी माध्यम से लगातार फ्रंट से एग्रेसिव विदेश नीति के बाद, कई राउंड की वार्ता के बाद फिलहाल में ये एक बहुत बड़ा समझौता हुआ है भारत और चीन के बीच में। आप यहां पर देखेंगे कि भारत चीन समझौता जो हुआ है इसका क्या मतलब है और ये क्यों महत्वपूर्ण है। इस पर अगर हम बात करें तो भारत और चीन एक दूसरे के पड़ोसी देश हैं और इनके बीच में जो विवाद रहे हैं वो विवाद कहीं ना कहीं पूरे के पूरे इस एशिया क्षेत्र को, एशिया प्रशांत क्षेत्र को प्रभावित करते रहे हैं। ऐसे में भारत अगर अपनी स्थिति को मजबूत करना चाह रहा है तो उसे अपने पड़ोसियों के साथ जो संबंध है उसे बेहतर करने की दिशा में कदम बढ़ाना होगा। दूसरी तरफ अगर आप वैश्विक भूपटल को देखेंगे तो वैश्विक भूपटल पे पिछले कुछ दिनों से यूएस, कनाडा जैसे देश भारत को कहीं ना कहीं एक टारगेट पे रखे हुए थे। जब से कनाडा में ये खालिस्तानी वाला मुद्दा उठा था, तब से कनाडा ने भारत पर कई तरीके से आर्थिक प्रतिबंध तक लगाने तक की धमकी दी थी। ऐसे में यूएस ने उसका कहीं ना कहीं सपोर्ट किया था और इसलिए भारत ने अपनी स्थिति को मजबूत करते हुए एक बहुत अच्छा जवाब दिया है उन देशों को भी। अब प्रश्न उठता है कि ये जो समझौता है इसमें क्या एक्चुअली होने वाला है। तो 2020 में गलवान वैली की जो झड़प हुई थी, इस समझौते के बाद दोनों देशों की जो सेनाएं हैं वो वापस अपने पुराने फ्रंट पर लौटेंगी। नतीजा ये होगा कि अब भारत और चीन के सैनिकों के बीच में जो झड़प होने की संभावना होती है या जो वहां पर विवाद होते रहते हैं उसमें काफी हद तक कमी आएगी। या यूं कहें कि भारत और चीन के रिश्ते जो है वो कहीं ना कहीं इस सीमा विवाद की वजह से जो हमेशा
प्रॉब्लम में आते हैं वो एक अच्छी दिशा में अब आगे बढ़ रहे हैं। और इन समझौतों के पीछे कहीं ना कहीं रशिया का एक बहुत बड़ी भूमिका रहा है। रूस, चाइना और भारत दोनों का बहुत अच्छा मित्र है। ऐसे में रूस ये कभी नहीं चाहेगा कि भारत और चीन आपस में लड़े और उसका फायदा किसी अन्य देश को हो। आप सभी जान रहे हैं कि रूस पिछले कुछ वर्षों से यूक्रेन के साथ लगातार युद्ध में व्यस्त है। और ऐसे में भारत, जो रूस का बहुत पुराना मित्र है, उसकी स्थिति आप देखोगे कि पिछले कुछ वर्षों में यूएस भारत के बहुत करीब आया है। लेकिन जैसे ही कनाडा का इशू आया तो यूएस ने कहीं ना कहीं कनाडा का पक्ष लिया। ऐसे में भारत ने यह समझौता करके उनको लिए भी एक बहुत ही अच्छा जवाब दिया है। तो अगर हम समझे कि यह जो समझौता हुआ है, इस समझौते के पृष्ठभूमि में हम चलें कि आखिर भारत और चीन के बीच जो सीमा विवाद रहा है उसकी ऐतिहासिकता क्या रही है या कौन सा वो क्षेत्र है, तो अगर आप देखोगे कि भारत और चीन के बीच में जो सीमा विवाद रहे हैं या पिछले कुछ वर्षों में, अगर हम पिछले 3-4 सालों में भारत और चीन के बीच में जो जो सीमा विवाद हुए हैं उनको थोड़ा सा देखने की कोशिश करें तो जून 2020 में गलवान वैली में संघर्ष हुआ था भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच में, और ये 45 वर्षों की सबसे बड़ी झड़प थी जिसमें 20 भारतीय सैनिक को शहादत देना पड़ा था और 4 चीनी सैनिक भी मारे गए थे। उसके बाद 2021 में अगर आप देखोगे तो सिक्किम झड़प हुई थी, बेसिकली नाकुला दर्रे के पास में, और यहां पर भी दोनों पक्षों को जो सैनिक थे उनको भी काफी चोटें आई थी। सितंबर 2021 में अगर आप देखोगे तो पांगांग सो जो झील है या पेंगोंग झील के पास दोनों सेनाओं के बीच में झड़प हुई थी। इसी तरीके से तवांग जो अरुणाचल प्रदेश का एरिया है वहां पर लगातार झड़प बनी रही थी। इसीलिए आप देखोगे कि ये जो लगातार झड़प की एक श्रृंखला चल रही थी, इन श्रृंखलाओं को रोकने के लिए भारत और चीन ने लगातार कई राउंड की वार्ताएं की थी। इसी के बाद से लगभग 21 दौर की वार्ताएं हो चुकी थी और फाइनली 21 दौर की वार्ताओं के बाद भारत और चाइना ने एक पेट्रोलियम समझौता पर सहमति बनाने की दिशा में कदम आगे बढ़ाया है। यानी कि 2020 में गलवान वैली के पीछे की जो स्थिति थी उसको वापस से बहाल कर दिया जाएगा इस समझौते के बाद। अगर हम थोड़ा सा और पीछे चले ऐतिहासिकता में और अगर हम यह समझने की कोशिश करें कि भारत और चाइना के बीच जो ये बॉर्डर डिस्प्यूट है एक्चुअल में ये किन क्षेत्रों में विस्तृत है, तो अगर आप भारत और चाइना के बॉर्डर एरिया को देखोगे तो आप उसे 3 भागों में बांट सकते हो। भारत और चाइना में ये वाला जो क्षेत्र है ये लद्दाख वाला पूरा क्षेत्र है, ये लद्दाख वाला क्षेत्र है। यहां तक ये जो लद्दाख का पूरा क्षेत्र है इसको पश्चिमी क्षेत्र कहा जाता है और यहां पर अक्साई चीन में जहां भारत और चीन के बीच में सीमाएं साझा होती हैं। ये पश्चिमी क्षेत्र का जो सीमा है वो बहुत ज्यादा विवादित रहा है। सबसे ज्यादा विवाद बेसिकली इसी पश्चिमी क्षेत्र वाले में रहे हैं। यहां पर भी अगर आप पश्चिमी क्षेत्र में भी देखोगे तो बेसिकली 2 लाइंस का जिक्र आता है। एक लाइन 1865 में खींची गई थी, 1865 में, जिसका नाम है जॉनसन लाइन। जॉनसन लाइन, इस जॉनसन लाइन को भारत और चीन के बीच की सीमा के रूप में निर्धारित करता है। तो दूसरी तरफ चाइना इस बॉर्डर को डिनाई करता है। चाइना जॉनसन लाइन को एज बॉर्डर कंसीडर नहीं करता है। फिर चाइना किसको देखता है, तो चाइना 1893 में एक और लाइन खींची गई थी जिसका नाम था मैकडोनल लाइन। मैकडोनल लाइन, इसको चाइना मान्यता देता है, इसको भारत मान्यता नहीं देता है। ठीक है, तो ये 2 लाइंस के माध्यम से, और वर्तमान में अगर आप देखोगे तो LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वो एक सीमा निर्धारित करता है भारत और चीन के बीच में। तो ये लद्दाख का जो पूरा क्षेत्र है उस क्षेत्र में आप देखोगे तो हमेशा विवाद बना रहता है। लद्दाख में विवाद बने रहने का एक बहुत बड़ा कारण है कि जब से नई गवर्नमेंट आई है उन्होंने बॉर्डर सिक्योरिटी को बहुत सीरियसली लिया है। इसलिए जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं उन सीमावर्ती क्षेत्रों में हमने ढेर सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए हैं। हमने अपने एयर बेस वहां पर
उन्नत सड़कों का निर्माण किया है ताकि हमारी सैनिकों को रसद की, उनके आवागमन की जो सुविधाएं हैं उसको हम तीव्रता से पहुंचा सकें। उसी क्रम में अगर आप देखोगे तो एक यहां पर प्लेस है जिसका नाम है पांगांग सो झील। यह झील है, कहा जाता है कि इसके फिंगर्स के रूप में माना जाता है, जिसपे कुछ फिंगर्स पे भारतीय सैनिक होते हैं और कुछ फिंगर्स पे चीन के सैनिक, और इनके बीच में इसी वाले एरिया से अगर आप थोड़ा सा और ऊपर आओगे तो आपको दौलत बेग ओल्डी मिलेगा। दौलत बेग ओल्डी, दौलत बेग ओल्डी वाले एरिया से ही भारत ने एक सड़क का निर्माण किया था, और उसी एरिया के पास एलएसी के समीप में एक नदी आती है जिसका नाम है गलवान, और दूसरी तरफ से एक श्योक नदी, उनके संगम के पास वाले एरिया में ही जब भारत ने ये रोड बनाना शुरू किया, दौलत बेग ओल्डी, इस रोड बनाने पर चाइना को आपत्ति हुई थी, और तब से भारत और चाइना के बीच में जो रिश्ते थे, जो बॉर्डर का तनाव था, वो लगातार बना हुआ था, और उसी की परिणति हमने देखी गलवान संघर्ष के रूप में। और उस गलवान संघर्ष के बाद भारत और चीन के जो विदेश मंत्री हैं, जो हमारे सलाहकार हैं, उन्होंने कई राउंड की वार्ता की, और फाइनली अब हम एक समझौते की ओर आगे बढ़े हैं। तो पश्चिम क्षेत्र में जो लद्दाख वाला रीजन है, इस लद्दाख वाले रीजन में बेसिकली एलएसी का जो क्षेत्र है वो काफी हद तक विवादित रहता है। दूसरा मध्यवर्ती क्षेत्र है, मध्यवर्ती क्षेत्र में सिक्किम वाला क्षेत्र आता है। बेसिकली सिक्किम वाले क्षेत्र में अगर आप देखोगे तो यहां पर विवाद तुलनात्मक रूप से उतना ज्यादा नहीं होता है, ठीक है। हालांकि होता रहा है बीच में, चुम्बी घाटी के आसपास के एरिया में, देपसांग जो प्लेन है उसके आसपास के एरिया में थोड़े बहुत मात्रा में होते रहे हैं, बट तुलनात्मक रूप से पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्र की तुलना में विवाद थोड़े से कम है। पूर्वी क्षेत्र में आप आएंगे तो अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में बेसिक दिक्कत यह है कि चाइना इसको तिब्बत का हिस्सा मानता है। ऐसे में अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में ज्यादातर विवाद की स्थिति बनी रहती है, और यहां पर मैकमोहन लाइन भारत और चाइना के बीच में बेसिकली सीमा निर्धारण कर रहा होता है, लेकिन मैकमोहन लाइन को मान्यता के रूप में बहुत ज्यादा चीन नहीं देखता है, ठीक है। तो मैकमोहन लाइन यहां पर जो खींची गई थी एलएसी के पास में, उस समय जो समझौता हुआ था बेसिकली 1914 में शिमला सम्मेलन में, वो एक समझौते के रूप में चला आ रहा था, वही बॉर्डर डिसाइड कर रहा था। लेकिन आगे चलकर जब 1949 में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आई चीन में, उस गवर्नमेंट ने इसको मानने से मना कर दिया। नतीजा ये अरुणाचल प्रदेश का भी जो क्षेत्र है वो लगातार विवादों में बना रहता है भारत और चीन के बीच में। तो ये भारत और चीन के बीच की सीमाएं हैं, 3 भागों में आप बांट कर इनको देख सकते हो, जो लगातार किसी न किसी वजह से विवाद का कारण बनते रहे हैं। थोड़ा सा और अगर हम स्पेसिफाई करें तो यह है पांगांग सो लेक का एरिया, इसके ऊपर अगर आप देखोगे तो हॉट स्प्रिंग का एरिया है, ये गलवान वैली का एरिया है, और ये देपसांग प्लेन का एरिया है। ये बेसिकली लद्दाख वाला रीजन है, और ये अक्साई चीन का एरिया है। आप देखोगे कि जो विवाद है बेसिकली, आप देखो ये वो प्लेसेस हैं जो भारत और चाइना के बीच के बॉर्डरिंग क्षेत्र हैं, और इन्हीं प्लेसेस में हॉट स्प्रिंग है, गलवान है, देपसांग है, इन क्षेत्रों में बेसिकली लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की ओर भारत ने काम किया था, ठीक है। और इस वजह से चाइना को आपत्ति हुई थी, और उसी घटनाक्रम में ये गलवान वैली वाली जो घटना हुई थी, उसके बाद से कई राउंड की वार्ताएं लगातार चल रही थी कि कैसे भी करके हम बॉर्डर पर एक शांति स्थापना की ओर कदम बढ़ाएं, और उसी की परिणति अब सकारात्मक रूप में दिख रही है, ठीक है। इधर अगर आप देखोगे सिक्किम वाले एरिया में, तो यहां पे नाकुला पास के आसपास में है, डोकलाम एक क्षेत्र है, उस डोकलाम क्षेत्र को लेकर आप विवाद आपने देखा होगा कि भारत, भूटान और चाइना के बीच में, वहां पर भी भारत ने बहुत ज्यादा एग्रेसिवली अपनी विदेश नीति को फॉलो किया था, और किसी भी तरीके से बैक आउट नहीं लिया था। नतीजा भारत की ये जो पॉलिसी है, उस पॉलिसी के मद्देनजर आप देखोगे कि भारत ने एक समझौते पर हस्ताक्षर करते हुए कदम बढ़ाया है। अगर हम ऐतिहासिकता में देखें कि तो क्या वर्तमान समझौता, क्या ये एकमात्र समझौता है, तो हम देखेंगे भारत और चीन के बीच में समझौतों की एक लंबी फहरिस्त है। 1993 में हमने एलएसी पर शांति और स्थिरता के रखरखाव पर समझौता किया था चीन के साथ।
फिर 1996 में हमने LAC पर सैन्य क्षेत्र में विश्वास निर्माण उपयोग पर समझौता किया था। 2005 में सैन्य क्षेत्रों में विश्वास निर्माण उपायों के कार्यान्वयन के तौर तरीकों पर एक प्रोटोकॉल डिसाइड किया गया था। फिर 2012 में भारत चीन ने सीमा के पर जो परामर्श या समन्वय देने के लिए एक कार्यकारी समूह की स्थापना की बात करी थी। और 2013 में हमने सीमा रक्षा सहयोग समझौता किया था और इसके बाद वर्तमान में यह पेट्रोलिंग समझौता। इन समझौतों के मद्देनजर भारत और चाइना के अगर रिश्ते सामान्य होते हैं तो ये न केवल एशिया की भू राजनीति के लिए बल्कि आने वाले समय में ब्रिक्स की महत्ता को बहुत ज्यादा बढ़ाएगा। तो ये भारत और चाइना के बीच बॉर्डर डिस्प्यूट और उससे रिलेटेड जो रिसेंट डेवलपमेंट है उसकी बात करी हमने। तो ये आज का हमारा मुद्दा रहा और आगे और भी ऐसे करंट के मुद्दों पर हम मिलते रहेंगे। आप देखते रहिए PW Only AS हिंदी यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।